नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 8वीं तक के बच्चों को मिलेगा दूध यूनिफॉर्म, सीएम ने किया योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का वर्चुअल शुभारंभ। अनशन पर डटे रहे किसान, नायब तहसीलदार ने किए समझाइश के प्रयास। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने की कर रहे मांग। बोल व सुन नहीं सकते थे, समस्या का हुआ निदान तो खिले चेहरे। कान, नाक व गले की निःशुल्क जांच का शिविर आयोजित। बोर्ड में समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध मिलने का इंतजार अब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर स्थित सीएमआर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के वर्चुअल शुरुआत की। इस मौके पर सीएमआर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, मुख्य सचिव उषा शर्मा और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअल जुड़े। यह कार्यक्रम जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, मुख्यालय एवं विद्यालय स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बीसी के जरिए प्रचारित किया गया। विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और एक और लोगो, बाल गोपाल योजना का लोगो भी हमने तैयार किया है। माननीय से पुनः अनुरोध इस लोगो के अनावरण के लिए। धन्यवाद। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी व प्रतिनिधि इन दिनों योजनाओं के वर्चुअल शुभारंभ के दौरान मौजूद रहे। वर्चुअल शुभारंभ के बाद अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने टाउन स्थित सेठ राधा कृष्ण बिहाणी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार, जिला प्रमुख कविता मेघवाल, विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ की ओर से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ बालिकाओं को दूध पिलाकर व यूनिफॉर्म वितरण कर फिजिकली किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में मिड डे मील योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 150 मिलीलीटर तैयार दूध एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिलीलीटर तैयार दूध चीनी मिलाकर पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार के लिए शुरू की गई इस योजना को अनूठी पहल बताते हुए कहा कि इस योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त दूध मिले। रियार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक को 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई के लिए भी 200 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार की मंशा है कि सभी बच्चे एक रूपता से स्कूल में आएं, गरीब अमीर में कोई भेदभाव न हो। तो मैं आज यहाँ पर एकत्रित होने का जो मेन रीजन है वो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से आज 2 बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। सबसे पहले जो है वो है बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल योजना के तहत एक सप्ताह में 2 दिन जो है बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कैल्शियम कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रोथ में एज अ विटामिन, एज अ मिनरल। तो ये जो एक पहल है ये बहुत ही अनूठी पहल है सरकार की और मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो एजुकेशन विभाग है वो इस योजना को अच्छे से मॉनिटर करेगा और इसकी जो रियल मंशा है कि हर बच्चा जो है वो हेल्दी खाए और अच्छे से अपनी ग्रोथ करे, उसके ऊपर आप सब अपना फोकस करें। मेरी ऑफिस की तरफ से भी
हम इसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे कि आपको जो क्वालिटी मिले वो पूरी अच्छी मिले और आप इससे लाभान्वित हो सके। जो दूसरी योजना आज सरकार की तरफ से जिसका आयोजन किया जा रहा है वो है निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। गवर्नमेंट की ये मंशा है कि सब बच्चे एक रूपता से स्कूल में आए, गरीब अमीर और कोई भी भेदभाव ना हो। समझता हूँ भी एक अमेजिंग योजना है। मैं तो सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कभी लैपटॉप वितरण, कभी साइकिल वितरण, नए नए कमरे और नई यूनिफॉर्म, नई मिड डे मील स्कीम, विभिन्न योजनाएं बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। मैं सोचता हूँ भी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है बच्चों के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। अमेजिंग योजना है। मैं बाल गोपाल योजना के आज शुभारंभ के अवसर पर सीएम साहब को, कांग्रेस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये एक शानदार कार्यक्रम उन्होंने लोगों को दिया है। आप जानते हैं कि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक तो बाल गोपाल योजना और एक मुफ्त यूनिफॉर्म योजना। इन दोनों का आज लॉन्च हुआ है। ऑनरेबल सीएम साहब ने पहले 11 बजे इसका वीसी के माध्यम से उद्घाटन किया और अब हमने फिजिकली यहाँ पे अपने बच्चों के यहाँ पे आए हैं और इन दोनों प्रोग्राम्स का उद्घाटन करने। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी चलाने व नोहर फीडर की रीमॉडलिंग करवाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान संघर्ष समिति नोहर फीडर के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा जसाना वितरिका के 9 किसानों का आमरण अनशन मंगलवार को 11वें दिन भी जारी रहा। अब तक पुलिस की ओर से 6 किसानों को अनशन स्थल से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। उनके स्थान पर अन्य किसान अनशन पर बैठ गए। मंगलवार को धरना स्थल पर पहुंची नायब तहसीलदार भावना शर्मा ने किसानों से समझाइश के प्रयास किए, परंतु किसानों ने मांगे पूरी करवाए बगैर आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया। किसानों ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को मांग पत्र भी सौंपा। जल संसाधन विभाग नोहर के एससी की ओर से 6 नवंबर को जसाना वितरिका के किसानों को भरपाई के तौर पानी देने के वादे को पूरा न करने के विरोध में किसान जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। नियमित रूप से चिकित्सकों की ओर से अनशनकारियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अनशनकारियों ने नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी देने की मांग दोहराई। किसानों ने बताया कि जब से नोहर फीडर बनी है तब से एक बार भी किसानों को अपने हक का पूरा पानी नहीं मिला। नोहर फीडर में 332 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर किसानों ने हर अधिकारी व जनप्रतिनिधि के पास चक्कर काटे, लेकिन आज तक पूरा पानी नहीं मिला। इस पर मजबूरन किसानों को आमरण अनशन शुरू करना पड़ा। किसानों ने सिंचाई विभाग पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग न माने जाने पर किसान अंतिम सांस तक अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। और फीडर में 332 क्यूसेक के पूरा पानी लेने के लिए क्षेत्र के लगभग 32 गांवों के किसानों का ये धरना आज 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। 9 किसान शुरू से आमरण अनशन पर यानी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत बिगड़ गई और वो यहाँ रह कर के हड़ताल जारी रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने ज़बरदस्ती उनको यहाँ से बार बार उठा करके अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वो अस्पताल में इलाज पर है और वहाँ भी उनका भूख हड़ताल आमरण अनशन चल रहा है। ये हमारा आमरण अनशन है, जो भी उठाए जा रहे हैं उनकी जगह नए किसान आके बैठ रहे हैं। आज के दिन 9 किसान हैं वो धरने पर वर्तमान में मौजूद बैठे हैं। ये किसानों के साथ जगह जगह जो इस प्रकार का अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वाजिब जो बातें, वाजिब पानी है या और जो भी काम है वो नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से तो किसानों की हितैषी ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है। फिर भी अगर ऐसा उनके है तो किसानों की या और जो भी वाजिब मांगे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। हमारी मांगे हैं 332 क्यूसेक शहर, 106 क्यूसेक बरवाड़ी व 226 क्यूसेक नोहर फीडर से CP4 पर हम किसानों को जब तक हमारा सिंचाई विभाग व प्रशासन
हमारे को CP4 पर 332 क्यूसेक पानी की मांग को मंजूर नहीं करता है, तब तक हम किसी भी तरह की वार्ता के पक्ष में नहीं है और हम हमारा आंदोलन है जारी रखेंगे। और किसानों ने धीरे धीरे अपनी नफरी भी बढ़ानी चालू करेंगे, ताकि प्रशासन को जगाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम हमारा कर्तव्य निर्वाह करेंगे। प्रशासन से हमारे अनुरोध है कि वो जागे और किसानों को न्याय दें। सूरतगढ़ 4 लेन पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व आदेश यूनिवर्सिटी बठिंडा के तत्वावधान में मंगलवार को नाक, कान व गले की निःशुल्क जांच का शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आदेश यूनिवर्सिटी से MS ENT डॉक्टर ग्रेस बुद्धिराजा, डॉक्टर प्रभजोत व डॉक्टर राधिका की ओर से मरीजों की जांच की गई। कान, नाक व गले की जांच के शिविर का आयोजन हनुमानगढ़ में पहली बार किया गया। जो युवा या बुजुर्ग किसी कारणवश अपनी श्रवण क्षमता खो चुके हैं तथा जो बच्चे जन्म से ही बहरेपन की बीमारी से ग्रस्त हैं तथा श्रवण यंत्रों के प्रयोग से भी जिनकी श्रवण क्षमता कमजोर है, उनकी जांच इस शिविर में निःशुल्क की गई। ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव तोमर की ओर से श्रवण यंत्रों व मरीजों की श्रवण क्षमता से संबंधित जांचें की गई। इसके साथ डॉक्टर प्रिंस व डॉक्टर हिमांश ने जांच की। जांच शिविर के लिए विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा विभाग की ओर से 1 सप्ताह पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थीं। इसके तहत जिले के आसपास के क्षेत्रों में जांच व जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया गया था। इसके फलस्वरूप मंगलवार को क्षेत्र के दूर दराज से सैकड़ों की तादाद में नाक, कान व गले के मरीजों ने शिविर में पहुंचकर जांच करवाई। जांच शिविर में विशेष तौर पर जन्म से 5 साल तक के ऐसे बच्चे बोल व सुन नहीं सकते थे तथा जिन बच्चों को श्रवण यंत्रों से भी लाभ नहीं हो रहा था, ऐसे काफी संख्या में बच्चों की समस्याओं का निदान किया गया। इससे बच्चों के अभिभावकों के चेहरे भी खिल गए। विश्वविद्यालय परिसर में सुबह 8 बजे से ही मरीजों व परिजनों का आवागमन शुरू हो गया था। जिला समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि यह कैंप पूर्णतया निःशुल्क है। राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान बाल कल्याण स्वास्थ्य योजना के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट का इलाज निःशुल्क किया जाता है। इस कैंप के माध्यम से 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इलाज के लिए किया गया। केडी यूनिवर्सिटी और आदेश जो है विश्वविद्यालय बठिंडा के सहयोग से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, इन दोनों के सहयोग से कोक्लियर इम्प्लांट का निःशुल्क जो है जांच शिविर आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विशेषकर जो बच्चे हैं और उनको सुनने फिरने में किसी तरह की समस्या है, उनको लेकर यहाँ ऑडियोमेट्री की तरफ उनके टेस्ट करा जा रहा है। और ये पूर्णतया निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप है, जिसमें आधार पर बच्चों के जो आगे ट्रीटमेंट है उसके लिए गाइड किया जाएगा। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की राजस्थान बाल कल्याण स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत कोक्लियर इम्प्लांट जो है निःशुल्क लगाए जाते हैं, तो इसमें आसपास के जो क्षेत्र हैं उससे बच्चे लाभान्वित होंगे। और अभी तक यहाँ 225 से अधिक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिससे जो सुनने की जो समस्या है बच्चों में उसमें होगा और आगे भी चिन्हीकरण में मदद मिलेगी। ये जो कैंप हमने आज यहाँ आयोजित किया है, बेसिकली उन बच्चों के लिए किया है जो जन्म से गूंगे या बहरे हैं, जो जन्म से सुनने या बोलने की शक्ति नहीं है जिनमें। ये कैंप उनके लिए है। बाकी बच्चे भी हम देख रहे हैं जो 5 साल से बड़ी उम्र के हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनको भी हमने चेक किया है जिनको सुनाई की दिक्कत है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी आए हैं हमारे पास, उनकी भी जांच हुई है। यहाँ पे हमने दूरबीन की जांच की सेवा मुफ्त रखी है और सुनाई की जांच, जो बच्चों में सुनाई की जांच है, बुजुर्गों में कानों की जांच और सुनाई की जांच है, वो हम सेवा यहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं। और जो हमारे पास अभी तक बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चे, अराउंड 25-30 बच्चे ऐसे हो गए हैं जो कि एलिजिबल है एडिप स्कीम के अंडर कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए, जिनकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम है और जो जन्म से सुन या बोल नहीं सकते। तो उनको हमने सबको हमने अच्छे से जांच कर ली है, उनको हमने सब समझा दिया है क्या क्या उनके टेस्ट होने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह उनका ऑपरेशन किया जाएगा। और ये चीज़ें सब, ये ऑपरेशन और ये टेस्ट एडिप स्कीम के अंडर ये फ्री होंगे। खुशहाल दास यूनिवर्सिटी है हनुमानगढ़ में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। और मेरे साथ मेरी टीम आई है, मैं डॉक्टर ग्रेस आदेश हॉस्पिटल से बठिंडा से, मेरे साथ मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं डॉक्टर प्रभजोत और डॉक्टर राधिका, और हमारे ऑडियोलॉजी टीम में डॉक्टर गौरव आए हैं हमारे साथ।
जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मंगलवार को स्काउट गाइड के तत्वावधान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज एवं कल्याण विभाग विक्रम सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से नशे में लिप्त हो रही युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। सदा सदा अपने मापियां दी खैर मनाउंदियां ने, ओ पुੱਤ वंडाउण जमीना धीआं दुख वंडाउण जमीना धीआं दुख वंडाउंदियां ने। जवानी मेरी रंगली तू उड्डी जावे नूर वे, तेरी वे जुदाई कर छड्डिया बे नूर वे। जवानी मेरी रंगली ए बापू यमले दी तू भी तुण तुण वजदी, ओ बापू यमले दी तू भी तुण तुण वजदी। ते कोई नहीं इत्थे पुछदा खड़ियां रागां नूं, भुलदे जाइए घोड़ियां ते सुहागां नूं। हो दिल नहीं साडा लगदा तू बेतार बिना, चरखा रोंदा वेखिया मैं मुटियार बिना। खेवे छलाना नो जानकारी इन बच्चों को दी। हमारे बीच सम्मानीय सामाजिक और न्याय जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हनुमानगढ़ और स्काउट गाइड के दोनों के सहयोग से जो नशा मुक्त शपथ कार्यक्रम आज रखा गया है। यह शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। जो नशा मुक्त भारत अभियान की जो थीम है उसको लेकर आप लोगों से विशेष ज़रूर बात करें। और सीओ साहब, जब भी आप लोगों के साथ इस तरह का जो शिविर आयोजित किया जाता है तो उसमें हमें अवसर प्रदान करते हैं कि जो नशा मुक्त भारत अभियान की जो परिकल्पना है उसमें आप युवा साथियों की क्या भूमिका हो सकती है उसको लेकर आपसे बातचीत का हमें अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि ये विषय जो बताया कि इससे जो व्यक्ति और आपका समुदाय और विशेषकर आपका परिवार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो उससे जरूरत है कि भी हमारा जो समाज की परिकल्पना हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद नशे से कैसे दूर रह सकें। क्योंकि जब हमारे से ही लेकर हमारे परिवार के लोग जुड़े होंगे और उसी से लेकर हमारा समाज बनेगा, तो सबसे पहले है कि विशेषकर जो युवा पीढ़ी है वो हम लोग अपने स्वस्थ दैनिक दिनचर्या को कैसे अपनाएं। एक्टिविटीज़ होती हैं, कैंप्स होते हैं जिसमें आप बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हैं, नए विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और एक स्वस्थ दिनचर्या अपना सकते हैं। ये सबसे अच्छा माध्यम है कि आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल कैसे अपनानी चाहिए उसको तरफ प्रेरित करने के लिए। तो इन कैंप्स में सबसे अच्छी सर की जो आदतें हमने देखी हैं वो आपको सुबह उठाना सिखाते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल कैसे होती है और दूसरों को भी प्रेरित करें कि आप ऐसी ही लाइफस्टाइल में जाएं। आज आप अपने स्कूल में हैं तो जल्दी आदतें लगती हैं, जब हम बचपन में होते हैं जो हमारी आदतें बन जाती हैं वही आगे जाके कंटिन्यू होती हैं। तो अगर आपने आज ये आदतें सीख ली कि सुबह व्यायाम करना है, शाम को सोने से पहले एक जल्दी सोना है, नशे से दूर रहना है, तो वही आगे जाके भी आप कंटिन्यू करेंगे। और स्काउट एंड गाइड के सौजन्य से सामाजिक न्याय अधिकारिता और जिला प्रशासन का नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत आज जो स्काउट एंड गाइड के 7 दिवसीय जो शिविर आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं उनको नशा मुक्त भारत अभियान की थीम और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो स्वस्थ दिनचर्या कैसे अपनाएं और साथ ही साथ नशा मुक्त भारत की समाज की जो परिकल्पना है उसमें वो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कैसे सहभागिता कर सकते हैं और इसकी जो अभियान की परिकल्पना है उसको साकार करने में कैसे योगदान रख सकते हैं, उसके बारे में सभी को जागरूक किया गया, सजग किया गया। हनुमानगढ़ में आज हम ये नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमने ये कैंप आयोजित किया है स्काउट एंड गाइड के तत्वाधान से। और मेरी अपील रहेगी कि युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ लिप्त होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पंजाब से और हरियाणा से लुप्त होने के कारण हनुमानगढ़ में नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। तो मेरी युवा पीढ़ी से एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि वो नशे को छोड़े। जो भी तंबाकू के प्रोडक्ट हैं, सिगरेट के प्रोडक्ट हैं, शराब है, इससे आपके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही है, साथ के साथ आपके परिवार का भी नुकसान होता है क्योंकि आर्थिक नुकसान होता है। तो मेरी सबसे ये अपील रहेगी कि वो नशा मुक्त भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान करें और नशे से दूर रहें। राजस्थान राज्य भारत
स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वावधान में स्काउट गाइड का बीएसटीसी का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 बीएसटीसी कॉलेज के छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाएं हिस्सा ले रही हैं। शिविर में हिस्सा ले रहे 107 छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाएं तंबू में निवास कर रहे हैं, जो अल सुबह 5 बजे उठकर रात 10 बजे तक प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। ये देखिए, ये टिम्बरिच लगाने का तरीका ऐसे कीजिए, ऐसे डालिए, डल गई, आ गई। इसके बाद इसको यूं पकड़े, इस रस्सी को पकड़ते हुए इस गांठ को बोलते हैं टिम्बर हिंज। अब देखिए, कुछ नहीं करना, लॉक लग गया। दोबारा और देख लीजिए, जब भी आपको यूं लगे ये चीज बनानी है, पेड़ पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं। इधर रह गया, ये ऐसे डालनी है, पेड़ पे साका बैठा हो ना अपने से, इधर ऊपर से ये पकड़ना है, पकड़ लिया। देखिए, ये पकड़ना, ये इसकी लूप में ये डालो और ये खेल दो। अब दूसरी है वो तो उतरने के लिए, इसको तो यूं पकड़ के यहाँ बांध लो, इस पे पत्ता वगैरह बांध दो। राजस्थान राज्य भारत स्काउट जिला मुख्यालय द्वारा आयोजित ये शिविर 7 दिवसीय शिविर है। इसमें डीएलडी के छात्राध्यापक भाग लेते हैं। अब वर्तमान में 107 छात्र और छात्राध्यापिकाएं भाग ले रही हैं और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। सुबह 5 बजे बच्चे जागरण के साथ, प्रभात फेरी के साथ जागरण करते हैं। उसके बाद इनको सेवा कार्य के लिए 15 या 20 मिनट का समय दिया जाता है और सेवा कार्य के बाद हमारा ध्वजारोहण होता है। ध्वजारोहण के बाद बच्चों को चाय नाश्ता दिया जाता है। चाय नाश्ता के बाद जो नियमित कक्षाओं के अंदर गांठों का प्रशिक्षण, प्रथम सोपान की गांठें, प्राथमिक चिकित्सा और विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के बारे में जानकारी आती है। इसका उद्देश्य है बच्चों में बाल संस्कार पैदा करना, सुनागरिक बनाना और बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पित, सेवा भाव, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला बनाना। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के जिला मुख्यालय तत्वावधान में जो बीएसटीसी का कैंप चल रहा है, उसमें 107 छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएँ, जिसके अंदर 32 छात्राध्यापिकाएँ, 6 छात्र अध्यापक हैं। इसमें 5 बीएसटीसी कॉलेज हैं। पहला बेबी हैप्पी मॉडर्न बीएसटीसी कॉलेज हनुमानगढ़, दूसरा स्वामी विवेकानंद शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय शेरगढ़, उसके बाद खालसा श्री गुरु नानक खालसा महिला महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हनुमानगढ़ दक्षिण, करुणा बीएसटीसी कॉलेज और डॉक्टर मदन सिंह ठाकुर आपका स्वाई माधोपुर एसटीसी कॉलेज। जो ये भाग ले रहे हैं बच्चे, ये 4 बजे सुबह उठते हैं और रात भर तक प्रशिक्षण लेते हैं और पूरे बच्चे अनुशासन के साथ जो भी इनको काम दे दिया जाए वो करते हैं। अब देखिए, इन बच्चों ने यहाँ इसका पौधारोपण का कार्यक्रम किया है, यहाँ पार्क बनाया है बच्चों ने, और शाम के टाइम इनको खिलाने के लिए अलग अलग जगह इनको भेजा जाता है, पार्कों में मॉनिटरिंग करते हैं। वहाँ ये पॉलीथीन जो बैन लगा है इधर उधर बिखेर देते हैं, वो पॉलीथीन उठवाते हैं और साफ सफाई करते हैं। स्वच्छता अभियान के ये जानकारी देते हैं। सर, खास बात क्या है इस शिविर में आपके? खास बात ये है सर, इनमें क्या है कि बच्चों के प्रति, जब ये स्कूल में जो ये टीचर हैं, ये भावी अध्यापक हैं, ये जब भी स्कूलों में जाएंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसके बारे में पूरी जानकारियाँ दी जाती है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
शाक्य समाज के विकास, कला, संस्कृति में अभिवृद्धि के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड में समाज को प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग को लेकर शाक्य महासभा हनुमानगढ़, अखिल भारतीय शाक्य महासभा हनुमानगढ़ व शाक्य समाज सेवा समिति 2 के एनजे के बैनर तले शाक्य समाज के नागरिकों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार द्वारा सैनी, कुशवा और बागवान समाज की जो जातियाँ उसके कल्याण के लिए, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कल्याण के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड का गठन किया गया है। बड़ी विडम्बना और दुख का कारण है कि इस बोर्ड के अंदर शाक्य जाति को न तो शामिल किया गया है, न ही किसी तरह का प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी संबंध में आज हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं कि चूँकि ये जाति भी आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुई है, तो इस बोर्ड में इस जाति को शामिल किया जाए और प्रतिनिधित्व दिया जाए। राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन व डिक्री के इंतकाल दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के सदस्यों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐसा है जी, ये ज्ञापन है लोगों के इंतकाल, कोई विरासत के इंतकाल है या कोई रजिस्ट्रियों के इंतकाल है या डिग्रियों के इंतकाल है, जो वो लटके पड़े हैं। तो हम प्रशासन और शासन को अवगत कराने आए हैं भी ये किसान बहुत दुखी है, लोन लेना तो लोन नहीं ले सकता, डिग्गियाँ बनाई हैं तो डिग्गियाँ के पैसे अनुदान नहीं मिल रहा है, सब किसान दुखी है। तो इसको भी तुरंत दुरुस्त करके आप इंतकाल करो, इंतकाल करके ज़मीन की मालिक बनाओ किसान को। आदेश होना चाहिए, कलेक्टर आदेश करे भी, आप तुरंत सब इंतकाल करके और अवगत कराएं हैं और किसानों की मदद की जाए। किसान दुखी है, करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। आंदोलन करेंगे, पहले तो शासन को मिलेंगे, शासन नहीं सुनेगा तो फिर आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।